दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आपके घर के आंगन में कौवे काव काव करने लगते हैं, उसी दिन कोई खास अतिथि आपके घर आ जाता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि पितृ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। सबसे पहला कारण है ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में कौवे सिर्फ पक्षी नहीं माने जाते, बल्कि ये शनि ग्रह और हमारी पितृ आत्माओं के दूत कहलाते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, शन पितृ कारकः, यानी शनि ग्रह का गहरा संबंध हमारे पितरों से होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर है या राहु केतु दोष पितृ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको पारिवारिक समस्याएं, करियर में रुकावटें, मानसिक अशांति हो सकती है। ऐसे में पितृ दोष और शनि दोष को शांत करने का उपाय है कौवों को नियमित भोजन कराना। फल दीपिका में भी लिखा गया है, पितृ दोषे च शान्या सम्यते तलदानेन, यानी कि पितृ दोष को शांत करने के लिए तिल और अन्न का दान करना जरूरी है। इसलिए परंपरा में पितृ दोष में कौवों को तिल मिश्रित अन्न खिलाने की प्रथा है। कहा जाता है, जब कौवे भोजन ग्रहण करते हैं तो ये वास्तव में हमारे पितृ उन आहुति को ग्रहण कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि पितरों को अपना आशीर्वाद कौवों के माध्यम से ही पहुंचता है। अगर घर में लगातार बाधाएं आ रही हैं, कार्य सफल नहीं हो रहे या बार बार स्वप्न में पितृ दिखाई देते हैं, तो समझना चाहिए कि पितृ तृप्ति की कमी है। इसका सरल उपाय है कौवों को नियमित रूप से भोजन देना। दूसरी वजह है उपाय। कौवों को भोजन कराना सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक सटीक ज्योतिषीय उपाय है। हर एक ग्रह विशेष भोजन से शांत होता है। जैसे सोमवार को चावल और दही मिलाकर कौवों को खिलाने से चंद्रमा की शांति मिलती है। मंगलवार को गुड़ और रोटी देने से मंगल दोष कम होता है। बुधवार को हरी मूंग और सब्जी के टुकड़े बुध को प्रसन्न करते हैं। गुरुवार को बेसन और पीली दाल खिलाने से गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। शुक्रवार को खीर या मीठा अन्न देने से शुक्र दोष घटता है। शनिवार को तिल, तला हुआ और रोटी खिलाने से शनि दोष और पितृ दोष शांत होते हैं। ऐसे ही रविवार को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाने से सूर्य की कृपा बढ़ती है। ये सभी उपाय जातक पारिजात में बताए गए हैं, जहां ग्रहों के लिए अन्नदान और पक्षियों के लिए भोज्य द्रव्य देने की महिमा बताई गई है। सबसे जरूरी बात यह है कि भोजन हमेशा शुद्ध स्थान पर रखा जाए। पितरों और संबंधित ग्रह का स्मरण करके ही भोजन दिया जाए। यदि कौवा तुरंत आकर भोजन ग्रहण कर लेता है तो इसे पितरों की स्वीकृति माना जाता है। अगर भोजन देर से उठाया जाए तो यह संकेत है कि पितर अभी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में उपाय को नियमित करना चाहिए। अब ये उपाय तभी सफल होते हैं जब उनके साथ मंत्र साधना जुड़ी होती है। कौवों को भोजन देते समय मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। ओम पितृभ्रया स्वधा नमः, यह मंत्र गरुड़ पुराण में पितरों को संतुष्ट करने के लिए बताया गया है। जब करने से भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। अगर शनि दोष की स्थिति हो तो कौवे को रोटी देते समय यह मंत्र जरूर बोलें, ओम शनि शनश्चराय नमः। अगर स्वप्न में बार बार पितरों का आना हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करके ही अन्नदान करें, क्योंकि शिव को पितरों का अधिपति माना जाता है। फल दीपिका में भी कहा गया है कि मंत्र और दान का संयुक्त प्रभाव ही पितृ दोष को शांत करता है। इसलिए सिर्फ भोजन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्रद्धा और मंत्र जाप के साथ देना ही सर्वोत्तम परिणाम देता है। पितृ कृपा के लिए कुछ विशेष व्रत भी बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्रत है पितृ अमावस्या का व्रत। इस दिन कौवों को भोजन कराने का फल कई गुना बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। इसलिए व्रत, तपस्या और कौवा भोजन बहुत आवश्यक हो जाते हैं। इसके अलावा शनिवार को व्रत रखकर केवल काले चने, तिल और गुड़ का सेवन करना शनि और पितृ दोष को शांत करता है। सोमवती अमावस्या पर व्रत, स्नान और कौवे को खीर देना चंद्रमा और पितरों दोनों को प्रसन्न करता है। श्राद्ध पक्ष की प्रत्येक तिथि पर उपवास करके कौवों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। ये व्रत मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं और घर परिवार में स्थायी सुख शांति लाते हैं। पितृ और शनि संबंधी दोषों के लिए कुछ रत्न भी सुझाए गए हैं।
जैसे कि नीलम शनि के लिए सबसे अधिक प्रभावी है, गोमेद राहु दोष को कम करता है, कैट्स आई केतु दोष को शांत करता है और मोती चंद्रमा को स्थिर करता है। जातक परिजात में रत्न धारण करने के नियम भी बताए गए हैं, लेकिन किसी को रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली जरूर जांचवानी चाहिए। विशेषकर नीलम केवल योग्य ज्योतिष की सलाह पर ही पहने। रत्न तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ दान और मंत्र जप शामिल हो। केवल रत्न पहनना ही पितृदोष दूर करने का कारण नहीं बनता, संयोजन ही पूर्ण परिणाम देता है। अब आते हैं वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कौवे बेहद बुद्धिमान पक्षी समझे जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार कौवे चेहरों की पहचान कर सकते हैं, भोजन याद रख सकते हैं और संकेत समझते हैं। जब हम उन्हें नियमित रूप से भोजन कराते हैं तो वो हमारे आसपास सकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। यह वातावरण में अपनापन और शांति लाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो भोजन का दान हमें कृतज्ञता और साझेदारी का भाव सिखाता है। जब हम अपने पितरों को याद करके भोजन अर्पित करते हैं तो मन में संतोष पैदा होता है कि हमने हमारा ऋण चुकाने की कोशिश की है। यह संतोष मानसिक तनाव कम करता है और परिवार में एकजुटता बढ़ाता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, श्राद्ध काले यत् कृतम दानम तत्सर्व पितृ पूजनम, यानी श्राद्ध के समय किया गया हर दान पितृ पूजन के बराबर है। इसलिए चाहे हम इसे ज्योतिषीय उपाय माने, धार्मिक कृत्य समझें या सांस्कृतिक परंपरा, पितृ कृपा के लिए कौओं को भोजन कराना आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी है। अब जानते हैं वह गुप्त उपाय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर बार बार पितृ से जुड़े स्वप्न आए, विवाह या संतान में अड़चने हों, तो शनिवार की रात पीपल के नीचे तिल के जले दीपक जलाकर कौओं को उड़ते समय नमस्कार करें। गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि पीपल में पितरों और देवताओं का वास होता है और जब कौआ पीपल से उड़कर भोजन ग्रहण करता है तो इसे सीधे पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। इस उपाय को लगातार 7 शनिवार करने से पितृदोष दूर होता है और घर परिवार में स्थायी सुख शांति बनी रहती है। यह रहस्य सामान्य ज्योतिष ग्रंथों में नहीं है, बल्कि परंपरा और पुराण कथाओं में छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कौओं को भोजन कराना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गहरे ज्योतिषीय और धार्मिक सत्य से जुड़ी परंपरा है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि सिर्फ ग्रह, रत्न या दान से जीवन नहीं बदलता। हमारा आचरण, कर्म और विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, कर्माणि पितृ जन्मान फलिंद मानवेषु च, यानी कि हमारे पिछले कर्म वर्तमान जीवन में फल देते हैं। इसलिए ज्योतिषीय उपाय केवल मार्ग दिखाते हैं। सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत, सत्यनिष्ठा और सदाचार से जीवन को सुधारें। कौओं को भोजन कराना हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक जरूर है, साथ ही हमें उनके आदर्शों पर भी चलना सीखना चाहिए। यही संतुलित ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी है कि उपाय करें, कर्म सुधारें और जीवन में सकारात्मकता लाएं।